होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान है दोस्तों ये, है ना। ये सेकेंड पार्ट है राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस, है ना। ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर दिया है, उसको जरूर देखना है आपको। यदि आप 100% नंबर लाना चाहते हैं तो 2022, 23, 24 जितने भी मॉडल पेपर मैंने अपने चैनल में अपलोड करके रखा हुआ है, सारे चैनल में जाकर देख लेंगे, तभी आपका अच्छा नंबर आएगा दोस्तों, है ना। ठीक है, तो प्रश्न 19 से स्टार्ट है। इसमें 19 वेबर के नौकरशाही मॉडल के 3 लक्षण लिखिए। तो निश्चित आकार क्षेत्र में संगठित सरकारी अधिकार से नौकरशाही की क्या अर्थ है। तो नौकरशाही शब्द की ऐसी कोई परिभाषा नहीं जो सर्वसम्मति से स्वीकार की गई है। कभी कभी नौकरशाही शब्द अत्यंत अवमानना के साथ प्रयोग होता है, जिसका आशय है कल्पना शून्य, संकीर्ण अथवा अक्षम सरकारी प्रशासक। प्रश्न 20 से 23 तक लघुत्तरी 4 नंबर के प्रश्न है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार जो संविधान में वर्णित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आधारशिला का काम करता है। यहाँ अधिकार नकारात्मक प्रकृति का है, यह अधिकार सकारात्मक प्रकृति का है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है और इसको लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं होते। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नागरिकों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो आपातकाल की घोषणा से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों। पहला महत्वपूर्ण प्रभाव है कि संघीय संविधान का स्वरूप एकात्मक रूप में बदल जाता है, केंद्र की सत्ता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है भारत का राष्ट्रपति राज्यों को कार्यपालिका संबंधी शक्ति के उपयोग के तरीके के बारे में निर्देश दे सकता है। तीसरा है इस दौरान लोकसभा एक बार में अपने कार्यकाल में 1 वर्ष तक की वृद्धि की जा सकती है। चौथा है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे से संबंधित प्रावधानों पर फेरबदल करने की शक्ति प्राप्त होती है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहला है निर्मित और लिखित संविधान, दूसरा है विस्तृत एवं व्यापक संविधान, तीसरा है भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार का है, लचीला और कठोर संविधान है। आज्ञा पत्र रीट क्या है, इसको जारी करने का अधिकार किसे है। तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने, उनके कार्यान्वयन व सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधानों की आवश्यकता होती है। पहला है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार अथवा केंद्र और राज्य के विधायी संबंधी को समझाइए। नोट करते चले जा दोस्तों। विधायी संबंध है, समवर्ती सूची है, राज्य मूल सूची है। भारत के राष्ट्रपति का नाम देते हुए संविधान की प्रस्तावना लिखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए संविधान प्ररूप समिति के अध्यक्ष का नाम लिखते हुए कोई 3 मौलिक अधिकार लिखिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा भाग 4 में धारा 51A के अंतर्गत 10 कर्तव्यों को सूची जोड़ी गई है। पहला है संविधान का पालन करें, दूसरा है ऐसी आदर्श का अनुसरण करें जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिलता है। प्रश्न 22 है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु प्रधानमंत्री चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आंसर को। प्रधानमंत्री की शक्ति, कार्य तथा भूमिका की व्याख्या करें। प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए।
प्रधानमंत्री के 4 कार्य, पहला है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण करता है, दूसरा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, तीसरा अध्यक्षता। स्थानीय स्वशासन से लोगों में किन गुणों का विकास होता है, लिखिए, है ना। तो स्थानीय स्वशासन से राजनीतिक चेतना का विकास होता है, कुशल नेतृत्व का विकास होता है, महिला की सत्ता में भागीदारी बढ़ती है। हमारे दैनिक जीवन में जनहित याचिकाओं के महत्व की व्याख्या करें। प्रश्न 23 है, भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के 4 उद्देश्य लिखिए। एक आदर्श नागरिक के नाते पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार रोक सकते हैं, कोई 4। संप्रदायवाद क्या है, इसकी 4 विशेषता लिखिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अच्छे शासन के लिए अपनाए गए साधनों का वर्णन कीजिए। भारत सरकार द्वारा अच्छे शासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के अनेकों उपाय हो सकते हैं। इनमें से 2 प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना। अच्छे शासन के लिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए बहुत से कार्य किए जा सकते हैं। उदासीन व सक्षम प्रश्न 24-25 दीर्घ उत्तरी है। राज्य और सरकार में 5 अंतर लिखिए। स्क्रीनशॉट करके नोट कर लो। न्याय शब्द की व्याख्या कीजिए तथा इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए। तो न्याय शब्द अंग्रेजी अनुवाद है जस्टिस। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्ट से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बांधना या जोड़ना। इस प्रकार न्यायालय का व्यवस्था से स्वाभाविक संबंध होता है। तो इसका पहला है किया गया कार्य, नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय। इसके बाद है मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अथवा है टिप्पणी लिखिए। उपनिवेशवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वैश्वीकरण क्या है, इसके बुरे प्रभाव का वर्णन करें। छब्बीस और 27 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। 26 है निर्वाचन आयोग की कोई 6 कार्य लिखिए। एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या है, यह प्रणाली किन विधियों द्वारा कराई जाती है। भारतीय चुनाव प्रणाली के 6 दोषों का वर्णन करें। भारतीय चुनाव प्रणाली की कमियों का वर्णन करें। खर्चीली प्रणाली, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। तो चुनाव प्रक्रिया, चुनाव अधिकारी जारी करना, ठीक है, नामांकन पत्र भरना, तीसरा है सुरक्षा या जमानत राशि, चौथा है जांच और नाम वापिस रिटर्निंग, चुनाव प्रचार करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना। मानव अधिकार की 6 मूल विशेषताओं का वर्णन करें।
शीत युद्ध के पश्चात भारत सोवियत संघ के संबंधों का वर्णन कीजिए। भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति,